हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि अपन पढ़ रहे थे ज्योग्राफी की PYQ, तो आज अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो, राजस्थान का पूर्वी मैदान भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग प्रतिशत धारित करता है। तो कितना प्रतिशत धारित करता है? 23%। कितना प्रतिशत? 23% करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो मालपुरा करौली का मैदान किसका भाग है? बनास बेसिन का भाग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया है? तो कौन सा पहचाना गया है? मालपुरा करौली का मैदान पहचाना गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं है? जवाई बेसिन नहीं है, चंबल बेसिन है, छप्पन बेसिन है। छप्पन कौन सा? माही वाला, ठीक है। और बनास बेसिन है। अब देखिए इसकी व्याख्या देखिए, पूर्वी बेसिन मैदान के 3 भाग हैं। कौन कौन से 3 भाग है? बनास बेसिन है, ठीक है, चंबल बेसिन है और मध्य माही बेसिन है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? तो बनास बेसिन किसका है? पूर्वी मैदान का हिस्सा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? तो प्रतापगढ़ कांठल का मैदान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खादान का कटोरा कहा जाता है? तो पूर्वी मैदान खादान का कटोरा कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? अरावली से कौन सा नहीं है? लसाड़िया का है, उड़िया का है, भोराट का है, बघेलखंड का नहीं है। बघेलखंड का पठार कहाँ पे है? ये पठार है मध्य प्रदेश में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनास बेसिन के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का अपन को चयन करना है। तो ये कृषि जलवायु के लिए अनुपयुक्त है, नहीं, ये गलत है क्योंकि ये उपयुक्त है, ठीक है। फिर है, इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है, ये सही है। जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है, ये भी सही है। इसका ढाल पश्चिम में नहीं, इसका ढाल पूर्वी ओर है। तो इसका कौन सा सही हो गया? 2 और 3 इसका सही हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग हैं। तो 2 भाग कौन से हैं दक्षिणी पूर्वी पठार के? विंध्य का पठार और दक्कन का पठार। 2 पठार कौन कौन से हो गया? विंध्य का पठार हो गया और दक्कन का पठार हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य कंगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है, तो किसके मध्य स्थित है? काली सिंध और चंबल के मध्य स्थित है। कौन सी? विंध्य कंगार भूमि किस नदी के संबंधित है? किस नदी के मध्य स्थित है? जो विंध्य का जो कंगार है वो है काली सिंध और चंबल। तो आप इसको याद कर सकते हो कि विंध्य कंगार काच के मध्य है। किसके मध्य? काच के मध्य। तो का से काली सिंध, जैसे चंबल, तो विंध्य हो गया काली काच के मध्य। अब नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में विंध्य कंगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो उस जो विंध्य कंगार है उसमें क्या अपन को ज़्यादा मिलता है? बलुआ पत्थर ज़्यादा मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? तो ये अपन को पता है, ये कहाँ है? हाड़ौती के पठार में है, ठीक है, जो कि दक्षिणी पूर्वी एरिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रृंखला का विस्तार है? तो वो कौन सी हैं? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, क्योंकि ये सारे जो अलवर है, डोरा है, गिरवा, ये किसके हैं? ये किसके हैं? ये अरावली के हैं। अब देखिए, राजस्थान मुकुंदरा की पहाड़ियों का हिस्सा है, तो ये विंध्य की पहाड़ियों का हिस्सा है, विंध्य कंगार का। अब है, राजस्थान के कौन से भू आकृतिक क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो भाई मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियाँ कौन से में स्थित है? दक्षिणी पूर्वी पठार में स्थित है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? मुकुंदरा वाली नहीं है, क्योंकि ये विंध्य कंगार वाला
एरिया है। और भोराट, लसाडिया और गिरवा जो सब किसके हैं, ये सारे के सारे ये अरावली पर्वत के हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार स्थित है? तो दक्षिणी पूर्वी साइड में विंध्य पठार स्थित है। अब नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में विंध्य कंगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो वही धौलपुर और करौली में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? धौलपुर और करौली में विंध्य कंगार के क्षेत्र पाए जाते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती का पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ किया जाता है, दौसा नहीं किया जाता है। अब थोड़ा सा देखिए, इसकी व्याख्या देखिए। हाड़ौती का पठार जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आदि जिलों में है। हाड़ौती पठार के 3 गौण भाग है: अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, शाहबाद की पहाड़ियाँ और गंगधर की पहाड़ियाँ। तो अर्धचंद्राकार जिसमें बूंदी हिल्स, मुकुंदरा हिल्स आती हैं जो कि कोटा और झालावाड़ में है। शाहबाद जो घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी है, बारा में। गंगधर उच्च भूमि ये झालावाड़ में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगधर उच्च भूमियाँ अवस्थित है तो कहाँ है? ये हाड़ौती पठार में स्थित है। घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ये शाहबाज, बारा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से हाड़ौती पठार का अवस्थित जिला है? तो हाड़ौती पठार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है, तो इसमें कोटा दिया हुआ है तो इसमें कोटा आ गया। फिर झालावाड़ अवस्थित है, तो झालावाड़ कहाँ अवस्थित है? ये हाड़ौती क्षेत्र में है। कहाँ है? हाड़ौती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया है? तो हाड़ौती में दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है। कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है, तो कोटा बूंदी क्या कहलाता है? हाड़ौती कहलाता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक क्षेत्र प्रदेश जाना जाता है, तो कौन सा जाना जाता है? दक्षिणी पूर्वी वाला हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। डांग लैंड किस का भाग है? तो डांग लैंड करौली में है। करौली पठार में अनियमित जो पहाड़ियां हैं उनको क्या कहा जाता है? डांग लैंड कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो 56 का मैदान राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है। अब देखिए, राजस्थान के 56 का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? तो किस नदी बेसिन में? जो माही नदी का है उसको 56 बेसिन है।